हाय स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हो सेम कैपेसिटेंस के, सबकी कैपेसिटेंस जो है वो सेम हो यानी सी हो, तो उनको अगर हम किस कम्बिनेशन में कंबाइन करें कि उनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो है वो 2/3 टाइम्स ऑफ सी आ जाए। तो हमारा गोल क्या है, एक ऐसी कम्बिनेशन को फाइंड करना कि उनका रिजल्टेंट कैपेसिटेंस 2/3 सी आ जाए। तो ऑप्शंस जो है उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है कम्बिनेशंस दी गई है। तो हमने देखना है कि कौन से कम्बिनेशन पर ये आंसर आता है। केस नंबर 1 जो है उसने कहा है कि अगर हम उनको सबको सीरीज़ में कंबाइन करें। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें ऑल इन पैरेलल का दिया गया है। एंड तीसरा जो ऑप्शन है उसमें 2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज़ विद दैट। फोर्थ ऑप्शन जो है उसमें 2 इन सीरीज़ एंड 1 इन पैरेलल विद दैट। तो हम देखते हैं कि कौन से कम्बिनेशन के नतीजे में हमको 2/3 सी मिलता है। तो देखिए ये 3 कैपेसिटर्स है, इनको मैंने सीरीज़ में जो है कंबाइन किया। इसका भी सी कैपेसिटेंस, इसका भी सी और इसका भी सी है। तो आप लोगों को ये तो पता होगा कि सीरीज़ में जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज़ लेस देन द लीस्ट कैपेसिटर, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो कम होता है और वो हम इस तरह फाइंड करते हैं 1 आवर सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 आवर C1 प्लस 1 आवर C2 प्लस 1 आवर C3। चूँकि सबकी कैपेसिटेंस जो है वो सेम है इसलिए मैंने सिर्फ C ही लिख दिया। अब जो है इन तीनों का जो है LCM लेना है, तो यहाँ से C आ जाएगा और ऊपर जो है 1 प्लस 1 प्लस 1 से 3 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 आवर C इक्विवेलेंट। तो यहाँ से जो है रेसिप्रोकल ले बोथ साइड्स का, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/3। तो इस कम्बिनेशन के नतीजे में हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो है वो C/3 मिलता है। इसका मतलब कि ये जो केस है ये ऑप्शन जो है ये गलत है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अगर हम सबको पैरेलल में लगाए। पैरेलल में लगाने का मतलब क्या है, ये एक कैपेसिटेंस, ये दूसरा, ये तीसरा। अब जो है सबको इस तरह से कंबाइन करना। ये लेट सपोज जो है पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो ये जो है अब जो है करंट्स की जो पाथ है वो डिफरेंट हो जाती है। तो इस तरह कम्बिनेशन को क्या कहते हैं हम, पैरेलल कम्बिनेशन। और इसमें जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने का आपको पता होगा कि सिंपली सबको ऐड कर देना। C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C प्लस C प्लस C। यहाँ से C इक्विवेलेंट बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ C बिकॉज देयर आर 3 C's। सो यहाँ से हमें 3C मिलता है, जो कि ये भी हमारा गोल नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जो कम्बिनेशन है ये भी रॉन्ग है। अब हम केस नंबर 3 देखते हैं। अगर हम 2 कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाए और तीसरे कैपेसिटर को हम उन 2 के साथ सीरीज़ में लगाए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है लेट सपोज ये कैपेसिटर नंबर 1, ये दूसरा, ये 2 जो है ये हमने पैरेलल में लगाए इस तरह से, ये पैरेलल में हो गए। और तीसरा जो है इनके साथ सीरीज़ में इस तरह, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह की जो है अगर हम कम्बिनेशन करें, इसका भी C है, इसका C है, सबकी कैपेसिटेंस सेम है। अब जो है हमने पहले क्या करना होगा, इन दोनों का पैरेलल में फाइंड करना होगा कि इतना आता है इक्विवेलेंट। तो पैरेलल में फाइंड करना आसान होता है, सिंपली ऐड कर दे। तो इनका C इक्विवेलेंट आ जाएगा 2C बिकॉज C प्लस C इज इक्वल टू 2C। और ये जो है C है ये इन दोनों के साथ सीरीज़ में है। इसका मतलब कि क्या है कि ये C जो है ये 2 टाइम्स ऑफ C के साथ सीरीज़ में है। तो हमने इन दोनों का इक्विवेलेंट जब फाइंड करना होगा तो 1 आवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 आवर 2C बिकॉज ये जो है ये अब हम इसके साथ इसके रिलेटिव ले रहे हैं तो 2C लेंगे प्लस 1 आवर C। ओके, अब इन दोनों का LCM ले, 1 आवर C इक्विवेलेंट बिकम्स इक्वल टू 2C। और ऊपर जो है हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2। तो 1 आवर C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/2C। दोनों का रेसिप्रोकल ले तो C इक्विवेलेंट बिकम्स इक्वल टू 2/3C। दिस इज आवर गोल। ओके, दिस इज एक्चुअली आवर गोल। अब हम वेरिफिकेशन के लिए केस नंबर 4 देखते हैं।
तो उसमें क्या है कि 2 इन सीरीज़ है और तीसरा जो है उनके साथ पैरेलल में है। तो 2 जो है इस तरह से सीरीज़ में है, ओके, और तीसरा जो कैपेसिटर है वो इन दोनों के साथ जो है पैरेलल में है इस तरह से। ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है लेट्स सपोज। तो ये सी एंड सी, ये दो सीरीज़ में और ये पैरेलल में। अब हम पहले इन दोनों की सीरीज़ में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करेंगे। 1/C इक्विवेलेंट कम्स इक्वल टू 1/C प्लस 1/C। यहाँ से जो है 1/C इक्विवेलेंट बिकम्स इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, C और ऊपर 2 हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट विल बिकम इक्वल टू C/2। अब जो है ये तो हमने इन दोनों की सिर्फ फाइंड की सीरीज़ में। अब हम ये जो है इसका इस C के साथ पैरेलल में फाइंड कर रहे हैं, तो सिंपली इन दोनों को ऐड करें तो C इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू C/2 प्लस C/1 भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 और ऊपर जो है 2C है, तो अच्छा इसका एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ पर C बच जाएगा और यहाँ पर 2C। तो इन दोनों का जो है क्या आ जाएगा 3C डिवाइड बाई 2, 3C डिवाइड बाई 2 विच इज़ नॉट आवर गोल। और गोल क्या था, 2 डिवाइड बाई 3C। सो दिस गैस जो है 2 इन पैरेलल एंड 1 इन सीरीज, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।